जय माता दी। माता रानी के नराते शुरू हो चुके हैं और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता रानी का जो स्वरूप है वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करता है और उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह स्वरूप ज्ञान, शांति, त्याग और संयम का प्रतीक है। पूजा विधि इस प्रकार है। आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना है। घर में, मंदिर में दिया जलाना है। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा पर फूल, अक्षत, रौली और चंदन चढ़ाना है। माता को चीनी, मिश्री, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना है और जो नारियल स्थापित किया है आपने, उसकी डेली आपको रोज़ सवेरे पूजा करनी है। धूप दिया अगरबत्ती करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। पूजा के बाद प्रसाद गरीबों में या फिर कन्याओं में बांट सकते हैं। मंत्र पढ़ना है आपको। साधना मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की पौराणिक कथा है जो कि मैं आपको अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। जो मेरा अगला वीडियो है उसमें आप कथा सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं माता रानी के नवरात्रा, जो कि दूसरे दिन का। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। माता रानी दया देवी और सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता रानी है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से साधक को तप, संयम, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन है नवरात्रों का। दूसरे दिन माता रानी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह रूप उनका साधना, तपस्या और आत्मबल का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उसी तपस्या की स्मृति में ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। इस दिन साधक के भीतर धैर्य और ऊर्जा का संचार होता है और माता रानी साधक जो भी इनका बहुत ही शुद्ध मन से व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और आपको इस दिन लाल या पीला वस्त्र पहनना है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। चंदन, कुमकुम माता रानी को समर्पित करना है। माता रानी को लाल और पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित करना है। माता रानी को आपको धूप, अगरबत्ती, कपूर, इस चीज़ का सबका भोग लगाना है। और आपको पूजन सामग्री क्या लेनी है? लाल पीला कपड़ा, आसन, माता रानी की प्रतिमा, कलश, नारियल जो कि स्थापित कर चुके हैं, आम के पत्ते, गंगा जल, रोली, अक्षत, कुमकुम, पंचमेवा, पुष्पमाला, बेलपत्र, दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर, मिश्री, गुड़, शक्कर, चंदन, सिंदूर, मौली, कलावा, दूध, दही, शहद पंचामृत के लिए। और माता रानी का मंत्र आपको लेना है। माता रानी आपकी सबकी मुरादें पूरी करेंगी। और माता रानी ब्रह्मचारिणी माता के सामने गंगा जल में मिश्री डाल के अर्पित करें। यह मन में धैर्य और बुद्धि देता है। पूजा के बाद आप किसी भी कन्या को, छोटी बच्ची को मिश्री, खीर या दूध का प्रसाद बांट सकती हैं। इस प्रकार से माता रानी की पूजा होएगी। पूजा विधि जो है आपको बता दी गई है। शुद्ध मन से और बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की पूजा करिए और माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगिए। माता रानी सबकी झोली खुशियों से भरेंगी। माता रानी सब पे दया दृष्टि बना के रखेंगी। वो माँ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगी। जय माता दी, जय माता दी।